to listen to you. I am not going to listen to you. You want to speak or not? You tell me. You speak. 1 minute, sir. 1 minute. 1 minute. People are dying because of SIR. हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। हाउस ऑर्डर में लाना आपका काम है, सरकार का, हमारा नहीं। ये विपक्ष तो मगरमच्छी का आंसू बह रही है और जब क्रिटिकल बिल्स आते हैं भाग जाते हैं। संसद में आज क्या हुआ? एसआईआर पर शोर, दिल्ली प्रदूषण का हिसाब और संचार साथी ऐप पर सब तरह के आरोप, जासूसी की बातें। मुद्दे और भी रहे जिनके केंद्र में कुत्ते की एंट्री का जिक्र भी शामिल रहा। मीटिंगों पर मीटिंगें हुई और हुई नारेबाजी भरपूर। अंत में हमारे हिस्से क्या सिर्फ शोर और स्थगन आए? शायद नहीं, 2 तारीखें भी आईं। कौन सी तारीखें, कैसे हंगामे और आगे क्या? सरकार ने कहा कि वो चुनाव सुधारों पर चर्चा को तो तैयार है, लेकिन पहले चर्चा एक और विषय पर हो जाए। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और यह है संसद में आज। संसद के अंदर जो हुआ वो समझने के लिए पहले परिसर से आई तस्वीरें देखिए। सुबह 11 से पहले के दृश्य। विपक्ष के सांसद एसआईआर, संचार साथी ऐप और दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन करने उतर चुके थे। हाथों में उनके पोस्टर थे और केंद्र में नाम थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी जैसे। विपक्ष के तमाम दलों के दूसरे सांसद भी इस जुटान और प्रदर्शन में शामिल दिख रहे थे। प्रदर्शन थमा तो सांसद अपना फर्ज निभाने सदन में दाखिल हुए। घड़ी ने 11 बजाए तो प्रश्नकाल के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, पर कार्यवाही ज्यादा देर तक चल नहीं सकी। विपक्ष के सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते हुए वेल में जा पहुंचे। इस शोर के बीच सत्ता पक्ष के सांसद अपने सवाल भी पूछ रहे थे और विपक्ष हाथों में लिए पोस्टर लहरा रहा था। और ये सब सदन में बैठे विदेशी मेहमानों के सामने हो रहा था, जो सदन की कार्यवाही देखने आए थे। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप सदन में भागीदारी निभाएं। माननीय सदस्यगण में जिस तरीके का आचरण आपका देख रहा हूं संसद के अंदर, और कई माननीय संसद सदस्य संसद के बाहर जिस भाषा का प्रयोग संसद के लिए कर रहे हैं, वह न संसद के लिए हित के लिए न देश के हित लिए है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपराएं हैं तो देश देख रहा है संसद के अंदर विरोध, असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाए। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई तो सांसदगण बाहर आ गए। विपक्ष जो बात अंदर नहीं कह पाया था वो संसद परिसर में मीडिया कैमरों पर कहता हुआ मिला। कहा गया, सरकार चर्चा से भाग रही है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं। ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? घड़ी में समय बदला लेकिन माहौल नहीं। 12 बजे सदन फिर बैठा। लोकसभा की चेयर पर थे पीसी मोहन, सत्ता की तरफ वाले कुर्सी पर थे और विपक्षी वेल में थे। हंगामे के बीच लिस्टेड बिजनेस के लिए जा रहे थे। देजावू हुआ, कल जैसा दृश्य फिर चला। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी कुर्सी से उठे और विपक्ष पर भड़क गए। देश में कई मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे को हम छोटा नहीं मानते, लेकिन संसद नियम से, तरीके से चलते हैं। एक मुद्दे को लेकर के बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते। इसलिए इस सदन में कई पार्टीज हैं
छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं। एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है। सबके बात सुनना चाहिए। 2-4 पार्टी मिल करके संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव में हार जीत होता है। सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है। मैं भी चुनाव में हारा हूँ। अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट हो करके गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। यहाँ देश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप ऐसे हरकतें करने की वजह से जनता का विश्वास आप खोते जा रहे हैं। मैं आश्वासन देता हूँ, चाहे इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने कुछ प्रमुख अपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अभी तक जो हंगामा किया है वो ठीक नहीं है, आगे और ना करें, इसका मैं अपील करता हूँ। भड़कने या अपील करने का असर दिखा नहीं, कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सांसद फिर से सदन के बाहर थे और मुद्दा बदल चुका था। एसआईआर की जगह संचार साथी ऐप के जरिए सत्ता पक्ष पर, सरकार पर जासूसी का आरोप लगा। Fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen. सरकार की ओर से सफाई देने आए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि ये ऐप किसी तरह की जासूसी नहीं करता है, ना ही आपकी कॉल्स मॉनिटर करता है। ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो रखें, हटाना चाहें तो हटा दें। कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए। बयान आना था कि न्यूज रूमों में चहल पहल बढ़ गई, वीडियो कटे, कोर्ट कार्ड्स बने, पक्ष बनाम विपक्ष के पोस्टर बनने लगे। सदन के अंदर क्या हुआ? मीटिंग हुई, यक्ष प्रश्न सामने आया। सुबह से 2 बार स्थगित होने के बाद संसद की कार्यवाही को कैसे अच्छे से चलाया जाए, यही तय करने के लिए एक मीटिंग रखी गई। स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने इस मीटिंग में कहा कि वो पहले एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता था। वहीं सरकार कह रही थी कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर चर्चा हो जाए। इस मीटिंग के बाद उम्मीद थी कि अब शांति से काम चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या? दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, चली भी, लेकिन कितनी देर? पूरे 5 मिनट। इस 5 मिनट में विपक्षी सांसद वेल में जाकर के नारेबाजी करते रहे, आसन से उनको समझाने की कोशिश होती रही और अंत में लोकसभा की कार्यवाही को 3 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये रहा लोकसभा का हाल। अब उच्च सदन का हाल बताते हैं, जिसके लिए माना जाता है कि वहां ज्यादा सार्थक बहसें होती हैं। राज्यसभा में 11 बजे काम शुरू हुआ। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी दी। बताया गया कि इनमें से किसी भी नोटिस की अनुमति नहीं मिली है। ये सुनने भर की देर थी कि विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। I am not admitting any of these notices. इसके बाद सभापति ने जॉर्जिया से आए प्रतिनिधि मंडल का सदन में स्वागत किया। ये ग्रुप संसद की कार्यवाही देखने आया था। एक ओर सभापति इनका स्वागत कर रहे थे, दूसरी ओर एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष हंगामा कर रहा था। इसी नारेबाजी के बीच 0R की शुरुआत हुई। मनोज झा पहले वक्ता थे। उन्होंने मांग की पूरे देश में स्कूल में प्रार्थना के दौरान बच्चों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जाए। वर्जन पढ़ाया जाए। प्रियम्बल इसलिए कि सर समता, समानता और बंधुत्व
and retired except the speaking up Manoj जिन Kumar. भावों को लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस भाव में अवरोधक बहुत है। आप स्वीकार करेंगे कि इस देश में सामाजिक सौहार्द, बंधुत्व और समता की बातें अपने न्यूनतम पायदान पे है। You all sit there. मैं माननीय You all sit सभापति there. महोदय, साथ ही आपसे आग्रह करूंगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, This way I ये am बाबा not साहब allowed. की मनोज झा जब अपनी बात कह रहे थे उस दौरान विपक्षी सांसदों का बर्ताव देख करके सभापति राधाकृष्णन बुरी तरह नाराज हो गए। You want to speak or not? You tell me. You speak. I can't. You want to speak on the subject, you speak. Otherwise, I am going to call the next person. No, I am not going to listen to you. I am not going to listen to you. वेल में खड़े सांसद, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग और सभापति की नाराजगी। करीब आधे घंटे ये सब चला। इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठे। उन्होंने एसआईआर पर अर्जेंट चर्चा की मांग की, तभी उनकी सभापति से बहस भी हो गई। See, you try to see everywhere. The earlier they used to see one side, only Nadda sahab. Now, sir, you are seeing only this table down, and you are not seeing us. What I have to see? You want me to see all the people in the world? Yeah. हाउस ऑर्डर में लाना आपका काम है, सरकार का काम है, हमारा नहीं। हम जो चीज नहीं, हम जो सब्जेक्ट आपके सामने रखते हैं। Yesterday you have raised some points. Immediately I asked the Parliamentary Affairs Minister to respond. He responded. He wants some time, but you are not agreeing No, to it. he evaded. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा कि आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं और इसका गुस्सा यहाँ निकालते हैं, ये ठीक नहीं है। आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं, और आप जो है गुस्सा यहाँ सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। अब दृश्य कुछ ऐसा बन रहा था कि विपक्षी एसआईआर पर तुरंत चर्चा के लिए अड़े हुए थे और सत्ता पक्ष चर्चा का समय नहीं बता रहा था, और इसी गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 2 बजे जब सदन फिर बैठा तो संसदीय कार्य मंत्री की ओर से सदन में एक सूचना दी गई। कहा गया कि सरकार चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर बीएसी की मीटिंग में चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इस पर टीएमसी के फ्लोर लीडर डेरेक ओब्रायन ने आपत्ति जताई। More than 14 opposition parties want a discussion on a particular issue because people are dying because of SIR, suicides. 1 minute, sir. 1 minute. No point Let me of finish. that, Sir, let me that you finish. are again going Sir, back to let the me same. finish. इसी हंगामे और नारेबाजी के बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पेश किया। बिल पर जैसे ही चर्चा की शुरुआत हुई, विपक्षी दलों का सदन से वॉकआउट भी शुरू हो गया। फिर मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया। विपक्ष के रोल ये होता है कि आप जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ एक जो स्टेट जिसके ऊपर आप इतना बात कर रही हो, उसका बेहतरी के लिए कानून जब पारित होता है, बजट जब पारित होता है, उसमें शामिल होना है, भाग लेना है। मगर ये विपक्ष तो मगरमच्छी का आंसू बह रही है, और जब क्रिटिकल बिल्स आते हैं मणिपुर का भाग जाते हैं। शर्मनाक बात है सर, आई एम सॉरी। मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि आज भी वो मणिपुर की चर्चा में भाग नहीं लिया, दुख के मैं कहना चाह रही हूँ। इस सब के बाद राज्यसभा से मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पास हो गया। ये बिल पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है। बिल पर चर्चा के बाद राज्यसभा में सांसदों ने स्पेशल मेंशन के विषय उठाए। फिर राज्यसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में तमाम गंभीर मुद्दों के बीच संसद में आज एक बार फिर
कुत्ते की एंट्री वाला मुद्दा उठा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या संसद में आज का मुद्दा यही है, बेचारे कुत्ते ने क्या किया है। Dog is the main topic today. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? I guess these are the things that India is discussing these days. तमाम शोर शराबे के बीच आपको किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है वो भी बताते हैं। शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होने वाले हैं। इनमें सबसे अहम माना जा रहा है एटॉमिक एनर्जी बिल, जिसमें पहली बार निजी कंपनियों, जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियां शामिल होंगी, को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल होगा। इसमें यूजीसी, AICTE और NCTE जैसे अलग अलग रेगुलेटरी संस्थानों को खत्म करके एक ही राष्ट्रीय कमीशन बनाने की योजना है। इसके अलावा नेशनल हाईवे संशोधन बिल, कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल और संविधान में संशोधन जैसी चीजों पर भी नजर बना करके रखिए। सरकार की कोशिश है कि इन बिलों को भी इसी सत्र में पास करा लें। तो अपडेट ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच इस पर बात लगभग बन गई है कि 8 दिसंबर को लोकसभा में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष SIR पर अपनी बात रखेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का यही तारीखें बताते हुए ट्वीट भी आया है। जब ये चर्चा होगी उस समय सदन का माहौल कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, और जो वहां होगा वो हम आपको बताएंगे ही। संसद में आज आपको कैसा लगा अभी बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। ये शो हमारे लिए लाई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूं कुलदीप, शुक्रिया।